हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है सूनर आर लेटर। इसका मतलब होता है कि आज नहीं तो कल। क्योंकि दोस्तों ये मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो यह मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अपने चैनल पर ये सब आगे स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। मैं फिर से जो है इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को जो है ध्यान से वॉच करिए। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि कब यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोलना, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हो आप सेंटेंस बोलिए, और लास्ट में जो है सूनर और लेटर का आप यूज करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल मैं लिख के लाया हूँ। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं आपको पीट दूंगा। तो सबसे पहले आप अंग्रेजी बनाइए, मैं आपको पीट दूंगा। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आई विल बीट यू। ठीक है, अब लगाइए आज नहीं तो कल। अब इसकी अंग्रेजी बोलिए आज नहीं तो कल। तो इसका क्या हो जाएगा, सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा जो एग्जांपल यहाँ दिया है, यहाँ दिया आज नहीं तो कल वह वापस वापस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अंग्रेजी बनाइए, वह वापस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल रिटर्न। अब जो है बोलिए आज नहीं तो कल, तो सूनर आर लेटर। ठीक है, आप सेंटेंस बना सकते हो। देखो आगे दिया है, आज नहीं तो कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो सबसे पहले आप इसके अंग्रेजी लिखिए, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल कम टू मीट यू। आज नहीं तो कल, तो सूनर आर लेटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आज नहीं तो कल मेरे पास भी बहुत पैसे होंगे। आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, सूनर आर लेटर आइदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर हम बात करें, जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो मैं स्ट्रक्चर जो सब पढ़ा रहा हूँ ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो, गेट इनटू समवंस वर्ड्स, इसका मतलब होता है किसी भी बात में आना। तो यहाँ जो समवंश दिया नहीं, समवंश की जगह पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, जैसे माई हिज हर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलिए, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, गेट इनटू करिए, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर लास्ट में लगा दीजिए वर्ड्स। जैसे बोलते हैं ना, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस आप जो है गेट इनटू पर बोलोगे। जिसे बोलना है मैं उसकी बातों में आ गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। टेंस को सारे गेट का गॉट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गेट का गॉट हो जाता है सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए उसकी बातों में मत आया करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस आप बोलिए पहले, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। ठीक है, चलिए पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में आ जाया करता था। तो पता नहीं तो हो जाएगा, आई डोंट नो हाउ आई यूज टू गेट इनटू हिज वर्ड्स। ठीक है, चलिए अगली बार मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गेट इनटू हिज वर्ड्स। तुम उसकी बातों में क्यों आ रहे हो, वाई आर यू गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, वी शुड नॉट गेट इनटू एनीवन्स वर्ड्स। फिर देखो क्या कह रहा है, तुम सबकी बातों में आ जाती हो, यू आर गेट इनटू एवरीवन्स वर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है गेटिंग स्पॉइल्ड। इसका मतलब होता है बिगड़ते जाना, बिगड़ते चले जाना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलोगे, उसके बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर गेटिंग स्पॉइल्ड, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो आपको अगर कहना है कोई सेंटेंस, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, जैसे आपको कुछ कहना है,
तुम बिगड़ते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, तुम बिगड़ते जा रहे हो। फिर देखो, वह अब बिगड़ चुका है, तो यहाँ पे हो जाए ही हैज गॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉट स्पॉइल्ड नाउ। वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड नाउ, वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड नाउ। फिर देखो यहाँ दिया, उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई, तो हिज वॉइस गॉट स्पॉइल्ड। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप कुछ कहना है कि इट इज़ न्यू टू मी, इसका मतलब निकलेगा यह मेरे लिए नई बात है। आप कैसे सेंटेंस में बोलोगे, तो यह मेरे लिए नई बात है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, तो हो जाएगा इट इज़ न्यू टू मी, यह मेरे लिए नई बात है। दैट्स वाई, इसलिए आई डिड नॉट से, मैं कुछ नहीं कहा। फिर देखो, जब उसके लिए नई बात थी तो उसने जाने दिया, इट वॉज न्यू टू हर सो सी लेट गो ऑफ। यह मेरे लिए नई बात नहीं है, इट इज़ नॉट न्यू टू मी, यह मेरे लिए नई बात नहीं है। अगर यह मेरे लिए नई बात होती तो मैं उसे छोड़ देता, इफ़ इट वर न्यू टू मी आई वुड लीव हिम, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो बस मैं 4 स्ट्रक्चर लाया था, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आप लोगों ने वॉच नहीं किया होगा, इस सब स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप इसको जो है वीडियो को वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।